नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे प्रशिक्षुओं का यह भी डाउट होता है कि सर बताइए थोड़ा सा डीएलएड में किस प्रकार से पढ़ा जाए। हम डीएलएड नहीं, हम किसी भी एग्जाम्स की बात करेंगे, किस प्रकार से पढ़ा जाए। जिस प्रकार से आप लोग पढ़ते हैं वह तरीका सही भी है कि नहीं सही है, आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। हम पूरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो, चाहे बड़े से बड़े एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप पीसीएस की भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों न कर रहे हों, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे पास सिलेबस होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है ना। वह चीज़ें अगर आपको पता है, जैसे कि आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, छोटा एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हो, लेकिन इसमें भी बहुत दुविधा होती है मेरे भाई। अगर आप छोटे से छोटे भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, छोटा एग्ज़ाम नहीं क्रैक होता है। नहीं क्रैक होता है क्योंकि उसके सिलेबस में इसके सिलेबस में थोड़ी सी अंतर होती है, क्योंकि उसको मैं तो पढ़ लेता हूँ लेकिन इसको नहीं पढ़ पाता हूँ। बहुत सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके भी जब नहीं कंप्लीट कर पाते, मतलब जब एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाते हैं, तो उनका सबसे बड़ी कमी वहाँ भी होता है। अब क्या होता है मैं अभी डिस्कस करता हूँ। थोड़ी चीज़ें मुझे जो अनुभव है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, जितने मैंने देखा है, जो चीज़ें मैंने झेला हुआ है और जो मैं झेल रहा हूँ, उस सारी विषय के ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ और मैं भी एग्ज़ाम दिया भी हूँ और मैं भी फेल होता हूँ और फेल आज भी हो रहा हूँ। और कब तक होऊंगा इसका बात हम नहीं कर सकते, कब तक होऊंगा। फेल होना अलग चीज़ है और एग्ज़ाम देना अलग चीज़ है, तैयारी करना अलग चीज़ है मेरे भाई, है ना। आप तैयारी कर रहे हो तो चीज़ें अलग हैं। यह तैयारी अगर आप सोच के कर रहे हो कि मुझे पास होना है, मुझे अच्छे अंक लाने हैं, तो यह तो सारे विद्यार्थी सोचते हैं और यह हमें भी सोचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप एक एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीएलएड ही क्यों ना हो, एक अच्छे ट्यूटर जो उस फील्ड में हो, उससे बहुत अच्छे से चिट-चैट आपकी होनी चाहिए, उससे बहुत अच्छे से आपकी बात होनी चाहिए, उसके बारे में अच्छे नॉलेज होने चाहिए आपके। अच्छा, ये किस स्टेप से वहाँ पे गया है और मैं भी इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए वहाँ पे जाऊँगा, ये बातें आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सबसे मेन मुद्दा यह होता है। और दूसरी तरफ आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आप किस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीएलएड के सेमेस्टर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आगामी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो। मतलब भाई यह चारों के चारों पहलू, मतलब ये चारों के चारों एग्जाम में बहुत अंतर तो नहीं है, लेकिन सारे के स्टेप्स में अंतर है और सिलेबस में बहुत अंतर है मेरे भाई। अगर आपको कोई कहता है कि यूपी टेट और सीटेट इक्वल है ना, तो कभी उसे सिलेबस दिखा देना मेरे भाई। मैंने बनाया हुआ है यूपी टेट के मैथ और सीटेट के मैथ के सिलेबस में कितने डिफरेंस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं। जो यूपी टेट का सिलेबस है वो बिल्कुल मैच करता है सुपर टेट के सिलेबस से, लेकिन जो सीटेट का सिलेबस मेरे भाई वो बिल्कुल नहीं मैच करता है यूपी टेट के या फिर सुपर टेट के सिलेबस से, बिल्कुल अलग है। उसका पूरा का पूरा हुलिया ढुलिया सब अलग है ना। तो जो कहते हैं कि बिना सिलेबस के भी पढ़ा जाए, तो सबसे पहली बात है या बाइकाट करो, बिना सिलेबस के पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती। यह चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप पेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पेट के लिए भी आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। पेट में क्या क्या दिया है, हम उठाए बुक, हमें पता है भूगोल दिया है, लेकिन भूगोल में क्या क्या दिया है हमें नहीं पता है। क्या क्या दिया है भूगोल में, हम भूगोल का पूरा पोर्शन उठाए, भूगोल का एक महेश बर्नवाल का बुक उठाए और उस पूरे को हमने पढ़ डाला, कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाई। आप वो चीज़ पढ़ो ना जो चीज़ें उसमें सिलेबस में हैं। भारत की नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, लेकिन हमें कह लीजिए कि डायरेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है रीजनिंग में। तो डायरेक्शन क्यों पढ़े रीजनिंग में, फिर अपना समय क्यों बर्बाद करें। उससे अच्छा है कि उसके लिए एक अलग सा एक बार वही टॉपिक पढ़ लें जो उसमें है। तो ये चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यह होता है, अगर आप उसको अपने हिसाब से सेट करके रख लेते हो, अपने टाइम के शेड्यूल में, अपने जहाँ पे आप बुक टेबल में पढ़ते हो उसके सामने रख लेते हो मेरे भाई, तो आपको शायद ही कोई हरा पाए या फिर शायद ही आप अपने मार्ग से भटक पाओ। पहली चीज़ यह हुआ, सिलेबस के बारे में हमने बात कर लिया। और दूसरी बात है मेरे भाई कि आपको उससे अनुभव लेना है जो उस फील्ड में रहा हो। जैसे कि अगर मैं डीएलएड किया हूँ, मैं बीएड किया हूँ, तो मैं उसके बारे में जितना अच्छा नॉलेज दे सकता हूँ आपको, उतना शायद ही कोई दे पाए। मैं फेल हुआ हूँ तो जितना स्टेप्स मैं बता सकता हूँ, अगर सच्चा है इंसान तब मेरे भाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग की ना बात करें, मतलब कि हज़ार में एकाक लोग होते हैं जो कि ये भी चाहते हैं कि मैं फेल हुआ हूँ तो इसको भी फेल कर दूँ। मैं इस मार्ग से गया था, मेरा भी बैक लगा था, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि यह मुझसे आगे ना जाए मेरे भाई। इससे होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं, मैं नहीं कहता हूँ सारे लोग होते हैं। जैसे कि अगर हम आपको कोई चीज़ बताते हैं तो हम यह सोच के बताते हैं कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये मेरे भाई बहन हैं, मैं इनको जो भी बताऊँगा बहुत ही गुड विशेष के साथ बताऊँगा और हर एक चीज़ बहुत स्टेप्स में समझाऊँगा, जिससे इनका कभी बैक ना लगे। क्योंकि आप लोग देखते भी होंगे कमेंट में बहुत सारे मेरे भाई हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं उस पर नहीं जाता हूँ कि मैं इतना अच्छा पढ़ाया कि क्या पढ़ाया, लेकिन मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ और सिलेबस से एक्स्ट्रा भी देता हूँ जो चीज़ें आपको मिलती हैं इस प्लेटफॉर्म पे। सिलेबस जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मैं 2-3 बार सॉल्व कराया हूँ और यूपी टेट का भी और सीटेट का भी, सीटेट का क्लास चल रहा है। तो अब यूपी टेट का डीएलएड के
भी सारे क्लासेस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, 5 बजे चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेप्स जो पहला हमने बताया, अनुभवी व्यक्ति से बात कर लें, और दूसरा सिलेबस, यह बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरा बहुत अहम मुद्दा है मेरे भाई, तीसरा स्टेप्स आपको यह करना है कि मेरे भाई अपने पे विश्वास रखना है। बस अपने विश्वास रखना है कि जो आप पढ़ रहे हो ना, इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे कि आपको अगर मैथ लगा रहे हो तो मैथ मेरे भाई बहन को नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं मैथ जब पढ़ने बैठता हूँ तो मैथ देखिए गलती लाजमी है मेरे भाई। कभी काल के बहुत अच्छे जो छोटे छोटे मैथमेटिक्स होते हैं जो कि हमसे भी गलतियाँ होती हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हो नहीं हो पाता है, मतलब बाहर निकलो तो वो चीज़ें याद आने लगती हैं, हाँ यह करना चाहिए था तो ऐसे हो जाता है, या फिर गलत करके आ जाते हो, फिर लगता है अरे ये तो ऐसे करना चाहिए था, ऐसे हो गया। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ आपको सीख मिली ना कि आप अगला एग्जाम जब भी होगा, ये नहीं हम कहते हैं कि आप वहाँ पे हार जाओ, अब छोड़ दो पढ़ाई, क्योंकि आपने एक क्रैक नहीं कर पाया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल नहीं कर पाया। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ ये चीज़ आप उसी जगह छोड़ दो, बस आप उससे अनुभव ले लो कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए था, शायद वह हमने स्टेप्स कर लिए होते तो आज मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ होता। लेकिन ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी ख़त्म ना हो गई। इस बात को थोड़ा सा सोचना चाहिए आपको, और आगे फिर निरंतरता से लग जाना चाहिए मेरे भाई। और दूसरी बात यह है कि बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में लगे हुए होते हैं, लगे पड़े होते हैं, लगो आप गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे भाई, लेकिन थोड़ा सा अगर हो सके तो अपने दिमाग को रिफ़्रेश करने के लिए ही, और मतलब कुछ अलग सा उसी फील्ड में आप कार्य कर सकते हो। जैसे कि ट्यूशन ले लेना, जैसे कि किसी कोचिंग में 2 घंटे पढ़ा लेना, और बहुत चीज़ें होती हैं जो कि कुछ इनकम भी हो जाते हैं, और प्लस अपना माइंड जो रिफ़्रेश है ना वो भी होता चलता है। जैसे कि आपको आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और कुछ उसके हिसाब से इनकम भी होते रहेंगे। और या फिर कहीं भी अप्लाई करते रहो, टीचर की एडेड कॉलेज आते हैं, जैसे कि आपका सीटेट यूपीटेट क्लियर है तो सीटेट के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो। तो भाई इसमें हारने की बात नहीं है, फिर स्टेप्स में लगे रहो। मैं क्योंकि मेरे मैं पहचान के हैं 2-3 लोग ऐसे कि जो कि उन्होंने क्रैक किया एग्ज़ाम को, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ, करीब 2-3 साल विलम्ब हुआ, 4 साल विलम्ब हुआ, लेकिन उन्होंने अपना पढ़ाई नहीं छोड़ी। और उस पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि वह कभी बीएचयू में, है ना, बीएचयू में सीएचएसएल के स्कूल में उन्होंने अपना बहुत अच्छे रकम कमाने लगे मेरे भाई। लेकिन फिर भी वो इसको छोड़ के, वो छोटे से रकम के लिए, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो जितने रकम मिलते हैं उसका करीब 2 गुना वो पैसे उसमें कमा रहे थे, लेकिन फिर भी उसको वो छोड़कर उसको स्किप करके ये सीधे इसमें आ गए, है ना। क्योंकि ये गवर्नमेंट था और वो उधर अपना प्रिपरेशन तो कर रहे थे और प्लस पढ़ा भी रहे थे, जिससे उनके माइंड में यह हेजिटेशन बिल्कुल ना था कि मेरा क्या होगा, है ना। तो मेहनत है, मेहनत के बल पे बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में कभी ना पड़ना मेरे भाई। अगर पैसे कमाने हैं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी ना करो आप, ठीक है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पैसे बहुत जगह कमाए जा सकते हैं, है ना। पैसे के लिए आदमी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता है। आदमी एक अपनी एम बनाने के लिए, मतलब कि एक तरह से अपना जो उनका लक्ष्य होता है उसको साधे हुए होते हैं, और जिद होता है, बस उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे। काफ़ी 5-5 साल 6-6 साल हो जाता है मेरे भाई। लेकिन आप लोग इस बात से नहीं घबराएंगे कि मेरा डीएलएड नहीं क्लियर हो रहा है। डीएलएड के लिए फोकस कर लो फिर ना। डीएलएड नहीं क्लियर हो रहा है तो कैसे नहीं निकलेगा डीएलएड भाई। मैं यही कह रहा हूँ, डीएलएड में क्या औकात है जो नहीं निकल रहा है। मैं जितना क्लास लेता हूँ, अगर उस क्लास को आप ले लोगे तो क्यों नहीं क्रैक होगा डीएलएड। डीएलएड का बाप भी होगा ना तो भी बोलेगा मैं क्रैक होऊंगा। डीएलएड का बाबा होगा ना तो भी बोलेगा मैं भी क्रैक होऊंगा। डीएलएड मतलब क्या, कुछ ना मेरे भाई। डीएलएड और बीएड और यूपीटेट सीटेट यह आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। मेन मुद्दा तो हमारा है सुपर टेट, मेन मुद्दा तो हमारा है केवीएस, मेन मुद्दा तो हमारा एनवीएस है मेरे भाई। इस पे हमको लगना है ना। हमें तो उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो ये तो छोटा बीच में जो छोटू मोटू आते रहते हैं, इसको तो मैं ऐसे ही क्रैक करता हूँ। यह बातें दिमाग में होनी चाहिए। और यूपीटेट सीटेट से जॉब नहीं मिलने वाले मेरे भाई। इस बात को भी दिमाग में रख लोगे ना तो बहुत आगे जाओगे, और शायद एग्ज़ाम क्या बहुत अच्छे अंक आपको हासिल हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कभी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना मेरे भाई, और लगे रहना। आपके साथ साथ हज़ारों लाखों बच्चे हैं मेरे भाई, आप ही नहीं हो अकेले, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और इस चीज़ को अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा लेना। आपका भाई आपके साथ है ना। मैं भी हारा हुआ इंसान हूँ, मैं भी आज भी हारा हूँ, और यही सोचता हूँ कि हारा हुआ इंसान कितना यार पत्थर हो जाता है दिल उसका, है ना। फिर भी हारने के लिए वो तैयार रहता है कि एक बार और हार जाएंगे तो क्या ही दिक्कत है। रिस्क लेते हैं, रिस्क लेने की आदत है जो ना, वो जहन में होना चाहिए आपके। अगर रिस्क लेने की आदत है ना तो हमेशा सक्सेस रहोगे मेरे भाई। कोई नहीं हरा सकता आपको, चाहे जितना बड़ा पहलवान हो, चाहे कुश्ती की लड़ाई हो, चाहे अखाड़ा हो, चाहे वो रिंग हो मेरे भाई, चाहे वो एग्जाम का अखाड़ा हो, कहीं भी रहोगे ना तो मस्त तरीके से जियोगे और बिंदास रह कर जियोगे, है ना। बस यही रिक्वेस्ट है कि हारना नहीं है। हम हैं अभी, जब तक जिंदा तब तक तो मोटिवेट भी करते रहेंगे आपको, और आपके लिए सारे क्लासेस फ्री देते रहेंगे। जो मांगोगे वो देंगे, बस आप पढ़ते चलो। क्रैक होना चाहिए, इसकी कमेंट के नीचे लिखा होना चाहिए कि आज मैंने इस प्लेटफॉर्म से मैंने यह यूपीटेट सीटेट सुपर टेट क्रैक किया। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।